बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बड़ी कुछ मज़ेदार ख़बरें हैं। और एक तो मैं कहता हूँ कि आज लगता है कि सूरज मगरिब से ग़ुरूब हुआ है या फिर 27वीं शब की बरकत थी कि पीटीआई में ना सब अच्छा होने लग गया है। शेर अफजल मरवत ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अब पार्टी में किसी किस्म का ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे पार्टी में कोई तकसीम की ऐसा कोई तासुर आए। और उन्होंने कहा जी मैंने पार्टी में सब लोगों से मेरे इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं। ये क्या हुआ जनाब, कैसे हुआ? और दूसरा जनाब, पाकिस्तान तहरीक के साथ ऐलान कर दिया कि ईद के बाद अब वो बड़े पैमाने पर जलसे, जुलूस, रैलीज और एहतजाजी मुजाहरे करने जा रही है। फिर पीटीआई को अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, 1 महीना 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पीटीआई का जो है ना वो सर्टिफिकेट वो गायब है, इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा। ज़मीनी इंतखाबात आगे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी पीटीआई को अब लड़ने पड़ेंगे। मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के ऊपर बल्ला नहीं मिलेगा। फिर पीटीआई ने 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर एक वाइट पेपर जारी किया है फॉर्म 45 को लेते हुए। और उसके मुताबिक पीटीआई का ये दावा जनाब के 183 सीटें बनती थी कि सूबे से पाकिस्तान तहरीक के साथ भी कितनी सीटें बन रही थी अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 या अकॉर्डिंग टू द वाइट पेपर, आपको ये बताएंगे डिटेल्स। फिर एक और जनाब ये हुआ है कि 9 मई के सानहे में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के सानहे में मुलव्वस जो पीटीआई के लोग बहुत सारे उठाए हुए पूरे मुल्क से, उसमें 20 कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। और ये कहाँ से रिहा हुए आपको इसकी डिटेल शेयर करेंगे। और नाज़रीन, ये जो कल से 2 दिन से खान साहब का एक बयान चल रहा था, कल से आया था सामने, जिसमें उन्होंने काफ़ी खुल के तनकीद की आर्मी चीफ के ऊपर। और आज ये जो बात भी चल रही थी कि कोई जैसे कोई एक इंप्रेशन भी चल रहा था कल से ना कि कोई रिकन्सिलिएशन पीटीआई के साथ होने वाली है, उस पर फौज ने टिका के जवाब दिया है, बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा जी कोई माफ़ी नहीं है, किसी किस्म की कोई रिकन्सिलिएशन नहीं है। एक शर्त रखी है कि पीटीआई के साथ किस तरह मामला बन सकते हैं, वो शराइत मैं आपको बताऊंगा क्या है। और नाज़रीन, एक पंजाब की बारे से खबर यह है कि पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी है। और फिर अगली खबर यह है कि शाहिद अफरीदी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 2 वज़ारतें ऑफ़र की थी। ये कौन सी वज़ारतें थी, क्यों ऑफ़र हुई, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, तो ये जो खबरें हैं आज, जिसमें मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, तो पहले मैं ज़रा आपको बता देता हूँ शेर अफजल मरवत का क्या मामला हुआ है कि मरवत साहब ने पार्टी में तमाम तरह इख्तलाफात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और ये भी कहा कि आइंदा मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा कि जिससे पार्टी में कोई तकसीम के हवाले से, कोई इख्तलाफात के हवाले से कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। तो मरवत साहब ने जो जनाब ये कहा है कि 2 माह से मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक के साथ में इख्तलाफात का गेम चल रहा है। इन मामलात में मुझे भी अपनी गफलत नजर आई। इन्होंने मान लिया कि भाई मेरी गफलत भी मौजूद थी, कि मेरे भी ऐसे कई बयानात थे कि जिससे पार्टी में तकसीम का तासुर जो है वो उभरा। मुझे अपनी गफलत नजर आई उसमें। उन्होंने कहा जी मुझे एहसास हुआ कि हमें जिम्मेदारी से अपने किरदार का तयन करना चाहिए। आज के बाद पार्टी के इख्तलाफात के मसले पर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था कि पार्टी में अपने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करता हूँ, पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि पार्टी में अपने तमाम मसाइल को आज से ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये जनाब हुई है मरवत साहब की तरफ से। वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। और मसला ये है, वो बंदा ये कहता है यार मुझसे कोई पार्टी में कोई बंदा गलत चीज़ करे ना, जिसका पार्टी के खिलाफ मुझे लग रहा हो कि वो बंदा कोई मुनाफत कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, वो कह रहा है मुझसे रहा नहीं जाता। लेकिन अब उस पर भी मरवत ने जो है वो फैसला किया है, मरवत साहब ने, कि भाई मैंने अब इससे दरगुजर करनी है, गुजर जाना है। तो उसको ये जो बयान दिया शेर अफजल मरवत ने, तो बड़े अरसे बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जो अकाउंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से शेर अफजल मरवत के बयान को ट्वीट करके उसको अप्रिशिएट किया गया कि भाई बड़ा ज़बरदस्त शेर अफजल मरवत ने काम किया है। तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया। और सोशल मीडिया सेल ने भी इसको बड़ा ऑन किया, बड़ा अप्रिशिएट किया। तो लगता है कि सैनिटी प्रिवेल कर रही है दोनों साइड पे, पीटीआई सोशल मीडिया की साइड पे भी और शेर अफजल मरवत की साइड पर भी। जनाब ये पीटीआई के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसे माहौल में कि जब तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक भी चलानी है, तहरीक इंसाफ ने अपना छीना हुआ मैंडेट भी लेना है, तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्हें भी जेल से बाहर रिहा करवाना है। तो मकसद बड़ा है। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं ये पार्टी को नुकसान पहुँचा रही थी। अब अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही, बामी इख्तलाफात, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है पार्टी के लिहाज से। दूसरा जनाब जो खबर मैंने आपको देनी है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि पीटीआई के वाइट पेपर की डिटेल्स और जो फॉर्म 45 के वाले से पीटीआई ने ये अब उनका वाइट पेपर ये कह रहा है कि 183 सीटें कौमी असम्बली की बनती थी और किस सूबे से कितनी सीटें बनती थी पीटीआई की, वो डिटेल्स में आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। तो ज़रा ये जो मामला है एहतजाजी तहरीक की, चूँकि मैंने बात की है,
तो एहतजाजी तहरीक जो है, एक तो बड़ा ऐलान ये हुआ है कि ईद के फ़ौरन बाद आज अली मोहम्मद खान ने ये अनाउंस किया है कि ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में बड़े जलसे करेगी, पूरे मुल्क के अंदर बड़े जलसे करेगी, रैलियाँ निकलेंगी, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं पिछले हफ्ता डेढ़ हफ्ते से PTI ने पूरे मुल्क में एक्टिविटी शुरू कर दी हुई है। एक ग्रैंड अलायंस जो है वो वैसे भी ईद के बाद जो सैटरडे आ रहा है 13 तारीख है, उसको बड़ा जलसा भी हो रहा है ग्रैंड अलायंस का, पिशीन में वहाँ से मूवमेंट शुरू हो रही है। लेकिन बाकी भी सूबों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर जलसे होंगे PTI के, और पूरे मुल्क में वर्कर्स को फिर से मोबिलाइज किया जाएगा। वर्कर्स मोबिलाइज ऑलरेडी हो रहे हैं। रमज़ान में आपने देखा कि रातों को जो रैलियाँ निकलती थी, कल मैं देख रहा था दीर के अंदर एक बड़ा इंप्रेसिव किस्म का वहाँ पे PTI ने एक वहाँ पे जलसा किया, रैली निकाली, बड़ी तगड़ी, उसमें ठीक ठाक बड़ी तादाद में उसमें लोग शामिल थे। कराची में आपने देखी एक्टिविटी होती हुई, लोग अब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के सवात में मुख्तलिफ जगहों पे निकलना शुरू हो गए हैं बाहर, और ये दिस इज़ गोइंग टू लीड अप टू ए बिग मूवमेंट। और इस मूवमेंट के हवाले से ज़ाहिर है ईद के बाद मैंने कहा था आपको कि कुछ बड़ी चीज़ें होनी है ईद के बाद। एक खबर ये भी कल से चल रही थी कि शायद ईद के बाद कोई मामलात PTI के फेवर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और नून लीग की लड़ाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने जा रही है। उस पर ये जो PTI के साथ जो मामलात की सेटलमेंट के हवाले से जो एक तासुर बन रहा था, उस पर फ़ौज ने एक बड़ी वजाहत भी जारी की है। वो वजाहत मैं आपको उस पर आगे चल के डिटेल में आपको पूरी शेयर करूँगा। एक ट्वीट आया पूरा एक सहाफ़ी की जानिब से, यानी एक सहाफ़ी के ज़रिए फ़ौज ने अपना मौक़िफ़ दिया है, और ये भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि सहाफ़ी के ज़रिए क्यों ये मौक़िफ़ अपना दिया गया है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था आपको कि मूवमेंट चलनी है, और ईद के दिन भी आपको ठीक ठाक एक्टिविटी मुल्क के अंदर नज़र आएगी। ईद के दिन भी आप देखिएगा कि अडयाला जेल के आसपास बड़ी एक्टिविटी नज़र आनी है, और कुछ तो PTI के लोग ये प्लान कर रहे हैं, मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ, प्लान कर रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद के और पेशावर के कुछ, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला के लोग, कि नमाज ईद जो है वो अडयाला जेल के बाहर जो अडयाला रोड है उसके ऊपर इंतज़ाम करके वहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाए। ईद का इज्तिमा जो है वो अडयाला जेल के बाहर किया जाए। ये प्लानिंग हो रही है PTI के कुछ वर्कर्स की जानिब से, लेकिन फिर कोई एडवाइजरी आ जानी है सिक्योरिटी को लेकर कि भाई अडयाला जेल के 5 किलोमीटर के अहाते के अंदर कोई बंदा नहीं आ सकता उस इलाके के अंदर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं कि इस तरह का कोई इज्तिमा जो है कारकुनान की जानिब से ना किया जा सके, लेकिन PTI के वर्कर्स जो है वो प्लान कर रहे हैं ऐसी कोई एक्टिविटी ईद के दिन। अच्छा जनाब, ये जो अब मैं बात कर रहा था वाइट पेपर की, चूँकि वाइट पेपर जो है वो आया है एक, और सलमान अकरम राजा के बकौल वाइट पेपर और फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक के साथ की 183 नशस्तें बनती थी कौमी असम्बली की, जिनमें पंजाब की 139 नशस्तों में से पाकिस्तान तहरीक के साथ की 115 नशस्तें बनती हैं। सिंध में 61 नशस्तों में से पाकिस्तान तहरीक के साथ की 19 नशस्तें बनती हैं, और ये ज़्यादा कराची से नशस्तें PTI की बनती थी। फिर खैबर पख्तूनख्वा की 44 में से 42 सीटें पाकिस्तान तहरीक के साथ की बनती थी। बलूचिस्तान से 16 में से 4 सीटें पाकिस्तान तहरीक के साथ की, और इस्लामाबाद में 3 की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक के साथ की बनती थी। ये पाकिस्तान तहरीक के साथ का वाइट पेपर कह रहा है, जिसमें जायज़ा लिया गया है बगौर तमाम फॉर्म 45 का, और उसके मुताबिक 183 सीटें पाकिस्तान तहरीक के साथ की बनती थी। जैसे यहाँ मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि सीटें पाकिस्तान तहरीक के साथ कह रही है हमारी 183 बनती थी। अब जो पटिशनें आई हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो दरखास्तें आई हैं, शिकायत जो आई हैं इंतखाबी उज़रदारियों के हवाले से, वो 35 के करीब थी। कौमी असम्बली की टोटल 35 के करीब थी। तो सीटें अगर PTI की आप लगा लें, कोई 90-91 सीटें 88 सीटें लगा लें PTI की, और उसमें आप शामिल कर लें 35 ये, तो इन्हीं का मतलब है कि 60-65 के करीब पाकिस्तान तहरीक के साथ में जो है कम अज़ कम उनकी जो दरखास्तें हैं वो कम आई हैं। जितना वो क्लेम है कि भाई हमारी इतनी सीटें बनती थी, उससे 60-65 सीटें जो हैं वो उनसे शिकायत ही कोई नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर या ट्रिब्यूनल्स के अंदर। तो ये एक बड़ी कोताही है जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के एंड पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के एंड के ऊपर जो बनती है, कि वो इलेक्शन में धांधली के मामले को बिल्कुल इतना हल्का ले गए। हालांकि इतना बड़ा मैंडेट ब्रॉड डे लाइट में दिन दहाड़े ये मैंडेट चोरी हुआ है, और जो आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अमेंडेड वो जो टेम्पर्ड आपने फॉर्म 45 देखे, उसके बाद तो किसी को शक ही नहीं रह गया जनाब। किसी को 1% शक भी था, वो भी खत्म हो गया, दूर हो गया कि भाई इतनी बड़ी डंडी मारी गई है। लेकिन उस तरह से तरीके से आप इस मामले को लेके आगे नहीं बढ़ सके, ये बात मानने वाली। आज अगर इमरान खान जहाँ पे अगर जेल से बाहर होता ना, उस बंदे ने तो हुकूमत को नाको चने चबवा देने थे। वो 4 हल्कों को लेकर खान साहब ने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई थी, तो ये तो पूरे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तबाही फिरी है, तो इस पर तो हालात ही कुछ और होने थे। तो अभी ये जो मैं बात कर रहा था कि अब खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है ये फैसला हुआ कि वो जलसे करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, एहतजाजी रैलीज करनी है। खान साहब ने तो कहा है भाई इतना बड़ा मैंडेट चोरी होगा, आप जलसे तो करें वीकली, का मतलब अपने में आप एक जलसा एक एहतजाज कर लिया करें, वो भी नहीं हो रहा पार्टी से। तो देखते हैं ईद के बाद क्या होता है।
अच्छा, एक जो खबर है वो ये है कि 9 मई के सानहे में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, मुलव्वस थे या नहीं थे, उसमें 20 लोग जो हैं वो रिहा हुए हैं काफ़ी महीनों की गिरफ्तारी के बाद, जिनमें अयूबिया, सॉरी, रावलपिंडी, मुल्तान और दीर से जो है इन कारकुनान का ताल्लुक है। ज़्यादातर जो 20 कारकुनान अब तक रिहा किए गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अहकाम जारी किए थे कि वो लोग के जो बेगुनाह हैं या जिनकी सज़ा बहुत ही कम है, जिनकी रिहाई बनती है, उनके महफूजशुदा फैसले सुनाए जाएँ। तो अब वो महफूजशुदा फैसले सुनाने के बाद 20 अफराद जो हैं वो रिहा होकर अपने घरों को पहुँच चुके हैं। फिर जनाब एक बड़ी एक आई है खबर, वो है जी फ़ौज की जानिब से एक मौक़िफ़ अपना जारी किया गया है। कल से एक इंप्रेशन ये बन रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर भी, कि जैसे ईद के बाद कोई एक हालात बदलेंगे। मुझे भी ये लग रहा था कि हालात ऐसे बदलेंगे, कोई इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है। तो ये इंप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि नून लीग की चूँकि ईद के बाद ना कोई गड़बड़ होने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लगता है फड्डा होने वाला है ईद के बाद। चूँकि आप देखें कि मोहसिन नकवी के मामले के ऊपर आपने देखा है कि नून लीग ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि वो मोहसिन नकवी को ना ज़रा टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। यहाँ से राना सनाउल्लाह ने बयान देना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने 2 अफसरान मांगे थे मोहसिन नकवी ने, IG इस्लामाबाद के लिए, और जो पंजाब में जो सेक्रेटरी ENC हैं, उनको भी जो है वो सॉरी CNW, उन्हें भी जो है वो नहीं किया गया, रिलीव नहीं किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से। तो उस पर ज़रा मामला ज़रा बड़े गड़बड़ हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ भी हालात से खुश नहीं है कि भाई ये किस तरह की हुकूमत हमें दे दी गई है, ना सर है ना पाँव उसका। तो नून लीग ज़रा ठीक ठाक जो है ना वो टक्कर के मूड में है। कल आपने अफनानुल्लाह की गुफ्तगू भी सुनी, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन नून लीग भी अब इलेक्शन के नताइज के ऊपर जो है वो बात करने लग पड़ी है। 5-6 लोग इस तरह की बात कर चुके हैं, जो ये बता रहा है कि सब अच्छा नहीं है नून लीग का, यानी नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला इतने अच्छे नहीं है। तो वो PTI का चल रहा था कैसे भाई कि PTI के मामला लगता है, इसके मतलब है कि फिर कोई बेहतर होने वाले हैं। ज़ाहिर है मुतबादल फिर नून लीग का PTI है। उस पर एक जो इंप्रेशन बन रहा था, सहाफ़ी एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने उसके ऊपर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी कि सोर्सेज इन एस्टैब्लिशमेंट हैव कन्फर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एक खबर दी है, उन्हें सोर्सेज करके दी है। लेकिन ज़ाहिर है ये जो ट्वीट उनका देख के लग रहा है कि ये ना कोई एक बनी बनाई कोई चीज़ वहाँ से शायद आई है। अच्छा, वो ये लिखते हैं कि सोर्सेज इन एस्टैब्लिशमेंट हैव कन्फर्म दैट नो रिकन्सिलिएशन विल बी डन विद एनी ऑफ द डिसरप्टिव फोर्सेज हु आर एडवांसिंग द एजेंडा ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, यानी कि गैर मुल्की जो अनासर हैं उनका एजेंडा पाकिस्तान में, उन पर काम करने वाली जो डिस्ट्रप्टिव जो फोर्सेज है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि जो पाकिस्तान में जो एक मनफी एजेंडे पे जो है वो काम कर रही हैं डिस्ट्रप्शन के, उनके साथ किसी किस्म की कोई भी मुफाहमत नहीं होगी। और ये वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने ये कंफर्म किया उन्हें। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं जी कि रिकन्सिलिएशन इज़ अनथिंकेबल विद द प्लानर्स, कि उन लोगों के साथ मुफाहमत जो है वो सोचा भी नहीं जा सकता कि जो जिन्होंने प्लान किया, मामनत की फैसिलिटेटर्स थे या जिन्होंने परपेट्रेट किए, जिन्होंने ये किया 9 मई के वाक़यात जिन्होंने किए, अनलेस अब ये देखें यहाँ एक, यानी कि जहाँ एक है कि मुफाहमत नहीं होगी, लेकिन एक शर्त बताई गई है, यानी मशरूत जो है फौज ने ये दे दिया भाई कि मशरूत है, अगर मुफाहमत होगी तो मशरूत है, यानी इसमें एक मैसेज भी है हिडन कि मुफाहमत हो भी सकती है अगर, अब वो लिखते हैं ना, अनलेस दे कंडेम देयर एक्ट पब्लिकली, वो पब्लिकली 9 मई के जो एक्ट था उसकी जो है मजम्मत करें, यानी पब्लिकली इसकी मजम्मत करें, और एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाइनेस एक्ट, इस अमल की पूरी पूरी जिम्मेदारी लें, रेंडर पब्लिक अपॉलजी एंड गिव सोलम कमिटमेंट। अच्छा जी, रेंडर पब्लिक अपॉलजी यानी कि आम माफ़ी मांगें, और एंड गिव सोलम कमिटमेंट, और ये फर्म कमिटमेंट दें अपनी, दैट सच आउटरेजियस बिहेवियर, इस तरह का जो एक बिहेवियर आउटरेजियस किस्म का, वो विल नेवर बी रिपीटेड, ये दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इस तरह की जो संगीन जो एक जो किरदार था या फिर जो बिहेवियर था वो दोबारा से नहीं दोहराया जाएगा, इस तरह के अमल दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। सोर्सेज हैव ऑल्सो इन्फॉर्म दैट नो रिकन्सिलिएशन इज इन द ऑफिंग, सोर्सेज ने यह भी बताया कि ऐसी कोई भी मुफाहमत जो है वो उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा, विद द एलिमेंट्स हु हैव पोलराइज, जिन्होंने तकसीम किया, एंड डिवाइडेड, जिन्होंने पोलराइजेशन की, एंड डिवाइडेड द कंट्री, जिन्होंने मुल्क में तकसीम डाली और उन्होंने मुल्क के अंदर जो है वो मुल्क को तकसीम किया, और अलॉन्ग मल्टीपल लाइन्स, मुल्क को मुख्तलिफ जो है वो खतूत के ऊपर तकसीम किया, टू फैसिलिटेट फॉरेन एजेंडाज,
गैर मुल्की एजेंडाज को फैसिलिटेट करने के लिए। लाइकवाइज देयर विल बी नो रिकन्सिलिएशन विद दोज हु एक्टिवली लॉबी अगेंस्ट द स्टेट। उनके साथ भी कोई मुफाहमत नहीं होगी जो रियासत के खिलाफ मुतहरक तरीके से वो लॉबी कर रहे हैं। टू परस्यू देयर नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने जो है ना बहुत ही नैरो किस्म के अपने ज़ाती मफादात के लिए, छोटे अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने इस तरह के यानी कि वो लॉबी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी, आगे वो लिखते हैं कि मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। तो यानी मुफाहमत हो भी सकती है अगर ये सारा कुछ करें, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कोई मुफाहमत नहीं है। तो ये एक वाज़ेह पैगाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ज़ाहिर है क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है, और एक रोड मैप दे दिया गया भाई मुफाहमत अगर होगी तो कैसे होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। इसमें पीटीआई के लिए एक रास्ता भी उन्हें बता दिया गया है कि भाई ये है, अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो फिर ना करें। तो ये एक तरह की डील भी है यानी कि जो दे दी गई है कि भाई आप, ये रास्ता है, इस पर आप आते हैं, अगर मुफाहमत होनी है तो फिर इन शराइत पे इस रास्ते से चल के होनी है, नहीं होनी तो फिर कोई मुफाहमत नहीं है, फिर नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। फाइनली जनाब शाहिद अफरीदी जो है उनके बारे में खबर ये आई है कि उन्होंने यानी कि डॉन ने खबर दी है कि उन्हें 2 वजारतें ऑफर की गई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। एक स्पोर्ट्स और एक यूथ की वजारत थी जो लेने से इनकार कर दिया, और शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं अपनी जो सोशल जो सर्विस है मैं काम कर रहा हूँ उस पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। बाकी एक पंजाब से मुतल्लिक़ खबर है कि पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छी खबर है ये, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसका मुतबादल भी कोई ना कोई ज़रूर दिया जाना चाहिए, वरना लोग रुल जाते हैं, ख्वार हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी ये हुआ था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।